नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेनू सकलानी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं इस वक्त मौजूद हूं जूना अखाड़े में। अखाड़ों के लिए अमृत स्नान ही केवल महाकुंभ में महत्व नहीं रखता है, इसके साथ ही उनका विस्तार इस वक्त बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। महाकुंभ के दौरान ही नागा साधुओं को दीक्षा दी जाती है, नए नागा साधु बनाए जाते हैं और आज उसी प्रक्रिया को की शुरुआत हो रही है। आज लगभग 1800 नए नागा साधुओं को दीक्षा दी जानी है और इसको लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज मिश्रा जी। तो सर, सबसे पहले बताइए, आज जो अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसमें ये कि काफी पर्चियां कटनी भी शुरू हो गई है। एक तो क्या ये प्रक्रिया है और किस तरह से ये चलती है? आज से नागा साधुओं के लिए आज से प्रक्रिया शुरू हो गई है। पंचनाम दशनाम जूना अखाड़ा में आज से पर्ची कट रही है। ये उन लोगों की पर्चियां कट रही हैं जिन लोगों को नागा बनना है। नागा बनने के लिए जिन लोगों की पर्चियां आज कट जाएगी उनको रात में उनकी प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। इस प्रक्रिया के तहत वो लोग 24 घंटे तक बिना खाना पानी के तपस्या करेंगे। इस तपस्या के बाद उनको उनका जो कोतवाल होता है, कुछ पुरानी व्यवस्थाओं से अखाड़ों के कुछ पद हैं, नाम है, जो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, उसमें एक नाम होता है कोतवाल का। कोतवाल उन लोगों को लेके जाएगा, संगम पर स्नान कराएगा। स्नान कराने के बाद उन लोगों का छौर कर्म होगा, वहाँ एक हवन पूजन होगा। हवन पूजन के बाद उन लोगों के बाल बनाए जाएंगे। बाल बनने के बाद दोबारा स्नान करेंगे और उसके बाद वो लोग यहाँ आ जाएंगे। ये प्रक्रिया चलेगी करीब 48 घंटे तक। इस तप और तपस्या के बाद उनको दोबारा से फिर ले जाया जाएगा पूजा में। और इसके बाद एक प्रक्रिया होती है इनकी तंग तोड़ प्रतियोगिता। तंग तोड़ प्रतियोगिता की जो है ना, वो सबसे कठिन जो प्रक्रिया होती है, तपस्या मान लीजिए, वो तंग तोड़ होती है। तंग तोड़ को या यूं कहें तो उनको नस तोड़ने की प्रतियोगिता होती है, जिसके तहत वो पूरी तरीके से नागा जो होते हैं वो उनके आश्रम के हो जाते हैं। इसके होने के बाद उनके 5 संत जो होते हैं ना, उनको दीक्षा देते हैं। इन दीक्षा के बाद जो उनके सबसे आखिरी गुरु जी होते हैं, आचार्य महामंडलेश्वर, वो उनको दीक्षा देते हैं। इस दीक्षा के बाद वो पूरी तरीके से आश्रम को समर्पित हो जाते हैं महामंडलेश्वर और अपने अखाड़े के प्रति। इसके बाद उनका सामाजिक जीवन जो होता है पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। उनसे पिंडदान कराया जाता है, उनका खुद का पिंडदान कराया जाता है। ये तय हो जाता है कि अब वो इस अपनी जो उनकी भौतिक शरीर है उससे वो खुद को अलग कर चुके हैं। ये अलग होने के बाद वो पूरी तरीके से गुरु को समर्पित हो जाते हैं। इसके बाद उनके लिए गुरु का आदेश ही सर्वोपरि होता है। अगर गुरु ने कुछ कहा तो वो उनके लिए सत्य है, वो उसे काट नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते। और इसके बाद में उनके लिए तय होता है कि वो दिगंबर रहेंगे या लंगोटी पहन के रहेंगे। ये दोनों व्यवस्थाएं उनको दी जाती है। इनमें से वो लोग खुद चुनते हैं कि वो किस तरीके से रहेंगे और क्या करेंगे। इस बार किस अखाड़े में सबसे ज्यादा नागा साधु बनाए जाने की बात? इस बार अभी तक जो सामने आया है उसमें पंचनाम जूना अखाड़ा में सबसे ज्यादा नागाओं के बनाने की बात आई है। महानिर्वाणी भी बना रहा है। इसके अलावा कुछ और अखाड़े हैं जो बना रहे हैं, लेकिन पंचनाम नाम जो अखाड़ा है वो सबसे बड़ा अखाड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़े अखाड़े में सबसे ज्यादा संख्या में साधुओं की संख्या होगी। ये प्रक्रिया जो है ये आज से शुरू हो रही है, इससे कितना टाइम क्या एक हिस्सों में बांटी जाती है धीरे धीरे? अलग अलग अखाड़ों के लिए अलग अलग समय पर प्रक्रिया शुरू होती है। जूना अखाड़ा में कल आज से पर्ची कटनी शुरू हुई है। कल भी कुछ पर्चियां कटी थी। आज पर्ची कटाने वाले लोग जो इनकी धर्म ध्वजा आप इधर देख पा रहे होंगे, ये धर्म ध्वजा लहरा रही है। इसके नीचे एक मंदिर बना हुआ है, यही प्रक्रिया शुरू होगी, यहीं बैठाया जाएगा। और ये प्रक्रिया 24 घंटे इस धर्म ध्वजा के नीचे चलेगी। यहाँ पे ना इनको खाना मिलेगा ना पानी मिलेगा। आप ये मान सकते हैं कि 24 घंटे ये जो लोग बनेंगे ये निराहार होकर तपस्या करेंगे। इसके बाद फिर ये जाएंगे छौर कर्म और स्नान के लिए। सर, एक चीज और है कि नागा साधुओं को लेकर एक सबसे ज्यादा जो कुंभ के दौरान जो आकर्षण होता है उन्हीं को लेकर होता है। उनके बारे में जानने की जो है रुचि सब में होती है, एक तरह से वो रहस्य है। उसे लेकर आप क्या कहते हैं? नागा साधुओं की अलग अलग तपस्याएं हैं। आप देखें तो यहाँ पे अलग अलग कैंपों में अलग अलग तरीके के नागा साधु हैं। सबके अलग तप हैं। कुछ के हठ योग हैं, कुछ के अलग तरीके से हैं। कोई खड़ा होकर तप कर रहा है तो कोई बैठ के तप कर रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं, आप अभी देख रहे होंगे यहाँ ये जुम लोग जूना अखाड़े में खड़े, हमारे सामने कैंप है, कि वो बाबा बता रहे हैं कि पिछले कई सालों से 9 सालों से उन्होंने हाथ ऊपर कर रखा है, हाथ नीचे नहीं किया है। तो उनके अलग अलग तरीके के हठ हैं, तप हैं, योग हैं, या गुरु महाराज से उनको जिस तरीके से मार्गदर्शन मिल रहा है उस तरीके से वो चीजें तय करते हैं। और नागाओं की दुनिया जो है वो एक सामाजिक दुनिया से पूरी तरीके से अलग है। कोई भी नागा आपको किसी समाज में, मंदिर में या ऐसी जगहों पर नहीं दिखता है। वो या तो आपको जब आप संगम में होते हैं तो संगम में दिखता है, कुंभ में दिखता है, अर्ध कुंभ में दिखता है, या आप जहाँ भी लगता है 6 साल पे अर्ध कुंभ लगता है, वो चाहे नासिक हो या उज्जैन हो या हरिद्वार हो या प्रयागराज हो, इन्हीं सब जगहों पर दिखते हैं। इसके बाद उनकी तपस्याएं होती हैं और वो अलग अलग अखाड़ों में रहते हैं, या फिर वो जाके पहाड़ों पे या
जाके अलग अलग जगहों पर तपस्या करते हैं। इनकी जो एक ये शिक्षा लेने की जो दीक्षा लेने की जो प्रक्रिया है वो बहुत गुप्त होती है, उसे इतनी आसानी से जो है एक तरह से जो है वो सामाजिक तौर पर नहीं दिखती है। नहीं, उसकी एक तो सबसे बड़ी बात है कि हर कोई दीक्षा नहीं ले सकता। पर्ची तो कट रही, इसका मतलब पर्ची तो कोई भी जाके कटवा सकता है, लेकिन उसके पर्ची के लिए जो उनके गुरु महाराज हैं, उनकी जो व्यवस्था है वो तय करती है, पता करती है कि क्या ये उस लायक हैं या नहीं है। अगर वो अयोग्य हैं तो पर्ची कटाने से वो नहीं बन पाएंगे। हर गुरु अपने लिए एक योग्य शिष्य खोजता है। इसी तरीके से यहाँ भी ये व्यवस्था है कि उनको योग्य संत मिले, योग्य नागा मिले, जो उनकी सनातन की परंपरा है, उनके आश्रम की परंपरा है, उसको आगे बढ़ाएं। दूसरी बात एक सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो अखाड़ा होता है, अखाड़ों के जो पद होते हैं वो सिर्फ नागाओं को ही दिए जाते हैं। अगर आप नागा नहीं है तो आपको अखाड़े में कोई पद नहीं मिल सकता। अगर मान लीजिए आपको अखाड़ा का कोषाध्यक्ष बनना है, अध्यक्ष बनना है, महामंत्री बनना है, इस तरीके का अगर कोई भी पद चाहिए, आचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, श्रीमान, अलग अलग तरीके के पद हैं, और प्रशासनिक जो उनकी व्यवस्था है वो भी वही देखते हैं। अगर नागा नहीं है तो आपको अखाड़े में कोई पद नहीं मिल सकता। तो कुछ लोग इस तरीके से भी होते हैं जिनको लगता है कि वो व्यवस्थागत चीजों में वो शामिल हो सकते हैं, जो बहुत तगड़ा हठ योग नहीं कर सकते, वो भी बनते हैं। तो महाकुंभ में नागाओं के इस दुनिया को जानना, उनके बीच के जो रहस्य हैं उनको हर कोई जानना चाहता है। आज से दीक्षा का ये जो है ये प्रक्रिया शुरू हो रही है। महाकुंभ से जुड़ी हर खबर आप देखते रहिए अमर उजाला। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।